जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा अमृतपान करा रहे पुरुषोत्तम गोस्वामी जी महाराज के द्वारा आज भागवत कथा के सप्तम दिवस पर यहां फूलों की होली खेली गई। साथ ही उन्होंने आज भागवत चरित्र के व्याख्यान दिया और कहा कि भागवत के जो चरित्र हैं उनको अनुसरण करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपने परिवार में, किस तरह से हम अपने जीवन में, किस तरह से हम अपने समाज में मिल कर के खुशियों के साथ में रह सकते हैं, अपने जीवन को संपन्नता के साथ में जी सकते हैं। इस खबर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपका एक लाइक, एक कमेंट्स और एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है, आप सभी जानते हैं। तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अजय भारत की इस तरह की और खबरों को देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए और हमेशा अपना साथ हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी हम करते हैं। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं चैनल पर अपना कोई कार्यक्रम की कवरेज करवाने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ajayBharat9@gmail.com, AJEYBHARAT9@gmail.com। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सब दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से सादर जय श्री कृष्णा। सावन के महीने में गुरुग्राम में माँ भगवती शीतला मैया के चरणों में माधव सखा मंडल के तत्वाधान में अग्रवाल भवन में आज श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर जी के चरणों में विश्राम की गई। सब लोग बड़े रस में, आनंद में, भक्ति से ओतप्रोत होकर के इस उत्सव का आनंद लिया। आज ऐसे ही लग रहा था जैसे ठाकुर जी सावन में झूले पर झूलते हैं, फागुन में होली के रंगों से हमारे श्याम बाबा खेलते हैं। आज ऐसा ही आनंद दोनों एक साथ हमें प्राप्त हो रहे थे। साक्षात प्रकृति ने भी खूब अभिषेक किया हमारे पूरे आयोजन का, मानो साक्षात भगवान शिव का ही अभिषेक हो रहा हो। और यही अभिषेक कथा के शब्दों के द्वारा भक्तों के हृदय में बैठे भगवान का हुआ। और इससे बढ़कर और क्या होगा, यही कथा का सबसे बड़ा रस है। किसी ने पूछा कथा में सबसे बढ़कर के क्या मिला, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि दुनिया की हर चीज़ फीकी है। किसी ने कहा कथा में कौन आया, किसी ने कहा कथा में क्या खाया, किसी ने कहा कथा में क्या सुना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कथा में आकर के सब भक्तों के चेहरे की मुस्कान देख करके मेरे राधा रमण लाल मुस्कुराए, मेरे नंद लाला मुस्कुराए। अगर ठाकुर जी हमारे किसी भी कर्म से प्रसन्न रहते हैं तो हम भक्तों की, हम वैष्णवों की प्रसन्नता उसी में ही रहती है। वो प्रसन्न है तो पूरा गुरुग्राम, पूरा का पूरा भारत, पूरा विश्व समूचा सब प्रसन्न रहेगा। और इसी प्रसन्नता में हम सबकी प्रसन्नता है। बस ये ठाकुर जी के सखा हैं, इनमें ये सखत्व ऐसे ही बना रहे। ये ठाकुर जी के प्रिय है, ठाकुर जी ने इनको अपना लियो है, तो ये उत्सव आनंद ऐसे ही मनवाते रहें। सब में भक्ति ओतप्रोत रूप से उफान मार मार करके आनंद लिया है इन्होंने, झूम करके। तो ठाकुर जी से इसी प्रार्थना, सबसे पहले खूब ठाकुर जी इनको कृपा करें, स्वस्थ रखें, इतना दें जो धन इनके लिए ईमानदारी और आनंद को बढ़ाने वाला हो और ऐसे सुंदर आयोजनों को कराने वाला हो। मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता, माधव सखा मंडल का एक सदस्य हूँ। आज हमारा सप्तम दिवस, हमारा यह विश्राम दिवस कह सकते हैं हमारी श्रीमद् भागवत कथा का, जो अग्रवाल भवन गुरुग्राम सदर बाजार में हो रही है। कल हमारा हवन और भंडारा है। यह जो कथा है श्रीमद् भागवत, यह हमारी सामूहिक तीसरी कथा थी। इसमें परम श्रद्धेय आचार्य हमारे गुरु महाराज पुरुषोत्तम कृष्ण गोस्वामी जी नंदगांव वालों के श्रीमुख से गुरुग्राम की हजारों संख्या में लोगों ने यहाँ पे आकर उनका श्रवण किया। और मैं परम गुरुदेव पुरुषोत्तम कृष्ण गोस्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए, मैं भागवत जी के नमन करते हुए मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सखा मंडल को बारंबार यह सेवा में मिलती रहे और इसी प्रकार हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराते रहे। और गुरुग्राम की जो हमारे जो भाई हैं वह इस कथा का श्रवण करते रहे।
यह जो हमने, जैसा कि मैंने बताया, हमारा एक हमारा शाखा मंडल है जो कि हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी महाराज ने ही नाम दिया था। उसी के तत्वाधान में यह तीसरी कथा हुई है। और जो हमारी पहली कथा हुई थी वो 2023 में हुई थी। अब 24 और 25 यह तीसरी कथा है। और श्रीमद् भगवान ने चाहा तो हम शायद चौथी, पांचवी और बारंबार ये कथा करते रहेंगे, जो श्रीमुख हमारे पुरुषोत्तम कृष्ण गोस्वामी जी के हम मुख से हमेशा सुनते रहेंगे। राधे राधे। महिमा अपार होती है। पुरुषोत्तम जी के आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ? यह तो आपने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया है। जब से मैं गोस्वामी जी, पुरुषोत्तम गोस्वामी जी के श्री चरणों में गया हूँ, मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव हुए हैं और बड़े गहराई तक मैं अपने जीवन को एक आदत में मैं अपने आप को पा रहा हूँ। एक जीवन जो सनातन के प्रति समर्पित था, पर सनातन के प्रति समर्पित होते हुए भी सनातन को जो समझना था, वह मैं परम श्रद्धेय पुरुषोत्तम कृष्ण गोस्वामी जी के श्री मुख से भागवत सुनने के बाद मैं बहुत ही गहराई से मैं महसूस करता हूँ कि मैं सनातन को, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूर्णतः समझ रहा हूँ, पर मैं अब सनातन को मैं कुछ समझने लगा हूँ, जो कि पुरुषोत्तम कृष्ण गोस्वामी जी के श्री मुख से श्रीमद् भागवत सुनने के बाद ही हो पाया है। राम राज्य की स्थापना की तरफ भारत को बढ़ रहा है, तो क्या आने वाले समय में राम कथा का आयोजन किया जा सकेगा आपके द्वारा? देखो, भारत तो 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आते ही बढ़ चुका था। और आज 2025 में अगर हम देखें तो अपना भारतवर्ष एक विश्व शक्ति और पूरे विश्व के अंदर सनातन को, योग को, और रही राम राज्य की बात, तो राम कथा की बात, हम राम कथा भी कराएंगे, शिव महापुराण भी कराएंगे, श्रीमद् भागवत कथा भी चलती रहेगी। तो यह तो सब चीज़ें एक हमें अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए, मातृशक्ति को जागरूक करने के लिए, मैं तो बल्कि जितने भी हमारे मंडल हैं इस तरह का आयोजन करते हैं, जैसे कि खाटू बाबा का भी करते हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वह भी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और शिव महापुराण का भी समय समय पर करते रहे और अपने भारतवर्ष को एक राम राज्य की तरफ, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी जो प्रयास कर रहे हैं, तो उनके उसी हवन के अंदर हम भी थोड़ा सा अपना हम सामग्री डालकर हम इसको आगे बढ़ाएं। यही मैं अपने पूरे गुरुग्राम वासी के मंडलों से भी प्रार्थना करता हूं। जय श्री राधे कृष्णा। मैं BL अग्रवाल माधव शाखा मंडल का एक सदस्य हूँ। ये कथा 7 दिन से यहाँ हो चल रही है अग्रवाल भवन के अंदर। प्रथम हमारी स्टार्टिंग जो है 12 जुलाई को कलश यात्रा से स्टार्ट हुई और आज ये समापन दिवस है। बहुत सुंदर आयोजन ये हुआ, सबने खूब आनंद मिला सबको, जो है बहुत भक्तों ने जो है धर्म लाभ उठाया और इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। संस्कृति को बचाने के लिए आगे भी बच्चों को हमें संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो इस तरह के धार्मिक आयोजन बहुत होते रहने चाहिए। बहुत सुंदर आयोजन हुआ। बिल्कुल, ये तो आज मतलब शीतला माता की नगरी गुरुग्राम पूरा आज तो लग रहा है जैसे वृंदावन बन गया। वृंदावन बरसाने की मतलब अनुभूति हुई। बहुत सुंदर गुरु जी ने जो बहुत सुंदर कथा सुनाई और ये तो जो है जोल जोड़ी सरकार से मिलने की एक सूत्र है ये भागवत कथा, जो हमको ये मिला, बहुत अच्छा ज्ञान मिला और हमें इसको धारण करना चाहिए। बहुत सुंदर आयोजन हुआ। तो कहते हैं ना जैसे भगवान कहाँ है, तो गुरु नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान कहाँ पर है, तो भगवान ने ये कहा था कि ना अहम आसामी वैकुंठे योग ना हृदय मद भक्ता यत्र गायंती तत्र दृष्टामी नारद। जहाँ मेरे भक्त गुणगान करते हैं मेरा, मैं वहाँ पर होता हूँ, ना किसी योगी के उसमें होता हूँ। तो ये मतलब भक्त वत्सल भगवान भक्तों के लिए, अगर हम दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारे लिए तत्पर हाजिर है, तो सर्वत्र है भगवान। तो सभी को जो है सब बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सबको जय श्री कृष्णा। Oh
बोल होली के रसिया की हमारी जुगल जोड़ी सरकार। आप सदा प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो और बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरा बहुत प्रेम और ये आदेश है अगली बार ये सुंदर प्रस्तुति भजन के माध्यम से भी होनी चाहिए। बोलो प्रियतम प्यारे की लाडली लाल की जय। आपके प्रेम को नमन, आपके भाव को नमन, खूब खूब आशीष। और मैं चाहूँगा अब होली के में आनंद आना हो तो वो भाव आपने बदल डाला। जो हमारा अपना एक परिवार है, माना कि हमारा जन्मों जन्मों का साथ है, फिर भी ये 7 दिन का मिलन था, इसीलिए 7 दिन के मिलन पे भी 2 लाइनें बोल के जाएंगे, फिर हम बिछड़ जा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुवर का शुक्राना करते रहिए, हमारा तुम्हारा 7 दिनों का साथ होली का शुभारंभ करेंगे बड़े भाव के द्वारा, बड़ी सुंदर फूल होली का आनंद लेंगे। बोलो भागवत महापुराण।